क्या डूब गया अडानी का साम्राज्य? 20,000 करोड़ का एफपीओ डूब गया अडानी का, और एक बार फिर अनेक सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कुछ दिनों में गौतम अडानी को लेकर जो न्यूज सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है, और अब इस न्यूज ने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये एफपीओ होता क्या है और गौतम अडानी को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, ऐसी खबरें सामने आ रही है अडानी की कंपनी ने एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर वापस ले लिया है। कंपनी ने पूरी तरीके से सब्सक्राइब किए हुए एफपीओ को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में जिन लोगों ने अडानी एफपीओ में पैसे लगाए थे उन्हें जल्द ही रकम वापस कर दी जाएगी। शेयर बाजार में अडानी के स्टॉक भारी उठापटक के बाद कंपनी ने ये फैसला लिया है। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 20,000 करोड़ का था। इसे अब तक का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर माना जा रहा था। 20,000 के एफपीओ में दुनिया भर के निवेशकों ने पैसे लगाए थे। अबू धाबी की निवेश कंपनी IHC यानी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से लेकर भारत के दिग्गज संजय जिंदल ने भी इस एफपीओ में पैसा लगाया है। लेकिन अब इस एफपीओ को अडानी एंटरप्राइजेस ने वापस ले लिया है। चलिए इस न्यूज को पहले पूरा डिटेल में जानते हैं। पहले आप ये जान लीजिए एफपीओ आखिर होता क्या है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर शेयर बाजार में किसी लिस्टेड कंपनी की ओर से पेश किया जाता है, जिसके जरिए कंपनी अपने मौजूदा और नए शेयर धारकों को मौजूद करती है। यानी ये कंपनी अपने शेयर बेचकर अपने लिए फंड जुटाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और टर्म का इस्तेमाल होता है, वो है IPO। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे भी जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, लिस्टेड होने के लिए वो IPO लेकर आती है। पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर बेचती है ताकि वो अपनी कंपनी को और बड़ा बना सके तो उसे IPO कहते हैं। लेकिन वही कंपनी बाद में भी अपने शेयर बेचती है तो उसे FPO कहा जाता है। यहाँ अडानी एंटरप्राइजेस अपने लिए फंड इकट्ठा करने के लिए FPO लेकर आई थी ताकि अपने शेयर बेचकर 20,000 करोड़ की धनराशि इकट्ठी कर पाएं और उसके ऊपर जो बैंक का कर्ज है उसे चुका सके। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। अमेरिका की फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें गौतम अडानी की कंपनी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। इस रिपोर्ट ने अडानी की कंपनी पर ट्रस्टवर्दी न होने का सवाल उठा दिया है। लोगों का विश्वास अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर से हट गया है और इसका असर ये हुआ अडानी के शेयर के प्राइसेस गिरने लगे। अडानी के शेयर प्राइसेस ने एक ही दिन में बहुत बड़ी गिरावट नजर आई, यानी कि इनके शेयर एक दिन में 35% तक गिर गए। बुधवार को शुरुआत में सुबह अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 330 पर खुला था। इसके बाद दिन भर में कारोबार में शेयर गिरकर 1,942 तक पहुंच गया था, यानी कि ये अपने दिन के हाई से लेकर 1,008 रुपए 35 पैसे गिर गया था। आखिरी में जब मार्केट बंद हो रहा था तो शेयर में थोड़ी रिकवरी नजर आई। BSE पर 28.45% गिरावट के साथ 2,128.70 पॉइंट पर बंद हुआ। इसी के साथ अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप घटकर 2,42,672.04 करोड़ पर आ गया और इसकी वजह से गौतम अडानी की कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब शेयर की कीमत से FPO पर कैसे फर्क पड़ा इसे भी जरा समझ लीजिए। अडानी ने अपने FPO में एक शेयर की कीमत 3,200 के आसपास रखी थी। जब इस FPO की शुरुआत की गई तो अडानी एंटरप्राइजेस की शेयर की कीमत 3,400 के आसपास थी। अगर आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते तो वो आपको 3,400 में मिलता, वहीं FPO में वो आपको 3,200 में मिल रहा था। लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर प्राइसेस गिरने लगे। जो शेयर ओपन मार्केट में 3400 का था उसकी कीमत 2,800 रुपए हो गई। तो फिर FPO में कोई पैसा क्यों लगाएगा, वो ओपन मार्केट से ही शेयर खरीद लेगा। इसीलिए लोगों को डर लगने लगा था कि अडानी का जो 20,000 करोड़ का FPO है वो सब्सक्राइब हो पाएगा या नहीं, जिसकी वजह से लोगों का अडानी के ऊपर भरोसा उठने लगा था। कहा जाए तो उनकी रेपुटेशन पूरी तरीके से दांव पर लग गई थी। लेकिन फिर कैसा न कैसे कर बड़े बिजनेसमैन को इस FPO के लिए बनाया गया। अबू धाबी की IHC कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेस की $400 मिलियन का निवेश किया। इससे पहले भी इस कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेस में $2 अरब का निवेश किया है। इसके अलावा एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल
और JS ग्रुप के संजय जिंदल ने भी इसमें पैसे लगाए और कैसे न कैसे करके ये FPO सब्सक्राइब हो गया। रिटेल व्यापारियों ने इस पे कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि कोई छोटा व्यापारी 2800 का शेयर 3200 में खरीदना पसंद न करता। यहाँ तक कि अडानी के कर्मचारियों ने भी अपने हिस्से के रिजर्व शेयर को भी खरीदने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद अडानी ग्रुप के सामने एक और समस्या आन पड़ी। स्विट्जरलैंड बेस्ड क्रेडिट कंपनी सूजी ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए बॉन्ड क्या होता है। जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि शेयर में आपको ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। जब आपके पास किसी कंपनी का बॉन्ड होता है तो आप उसे गिरवी रख कर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन अब क्रेडिट सूजी ने अडानी के बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। ऐसे में काफी उम्मीद है उनकी कंपनी आगे चलकर डूब जाए। इसी खबर की वजह से अडानी के शेयर प्राइसेस और नीचे गिर गए। इस खबर से केवल अडानी एंटरप्राइजेस को नुकसान नहीं हुआ, गौतम अडानी की लिस्टेड दूसरी कंपनी के शेयर भी गिरने लगे। यहाँ तक कि उनके द्वारा खरीदी गई NDTV के शेयर भी नीचे गिरने लगे और अडानी ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी को छोड़कर बाकी सभी शेयर आज लोअर सर्किट में बंद हुए। अडानी पोर्ट्स का शेयर 20% कम पर बंद हुआ, वहीं अडानी पावर का शेयर 5% लोअर सर्किट पर बंद हुआ। अडानी गैस का शेयर टोटल 10% के लोअर सर्किट में बंद हुआ और इसका शेयर प्राइस 1900 के आसपास रह गया। वहीं अडानी विल्मर के भी शेयर प्राइसेस 5% के लोअर सर्किट 440 के आसपास बंद हुआ। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर लगभग 6% की गिरावट के साथ 1150 के आसपास बंद हुआ। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 2.5% गिरकर लगभग 1730 के आसपास बंद हुआ। इन सब खबरों की वजह से उनके FPO में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उनके माथे पर सिकन आने लगी। उन्होंने जो शेयर 3200 में खरीदा था उसकी कीमत 2100 के आसपास पहुंच चुकी है। इसलिए अपने इन्वेस्टर का भरोसा बचाए रखने के लिए गौतम अडानी और उनके सभी बोर्ड मेंबर्स मिलकर ये फैसला लिया, इस FPO को वापस ले लिया जाएगा और सभी इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस कर दिया जाएगा। उनके लिए उनके इन्वेस्टर का भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा शो किया अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने ये भी बताया और जताया उनकी बैलेंस शीट अभी भी काफी अच्छी है, कैश फ्लो बढ़िया कंडीशन में है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा की तरह अच्छा है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपना लोन की किस्त चुका देंगे और इसमें कितना सच है ये तो गौतम अडानी का दिल ही जानता होगा। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच हुई, गौतम अडानी की कंपनी का आगे का सफर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस रिपोर्ट में कंपनी पर कई तरह के धोखाधड़ियों, हेराफेरियों के आरोप लगे हैं, जिनसे पीछा छुड़ाना गौतम अडानी के लिए आसान काम नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।